मर्द की एक से ज्यादा बीवियां होने में औरतों को बेशुमार फायदे हैं। अल्लाह ने इसमें जो हिकमतें और बरकातें रखी हैं वह हमारी औरतों को मालूम हो जाए तो औरतें खुद अपने मर्दों के लिए बीवियां तलाश करके शादियां करेंगी। मर्दों का दूसरा या तीसरा निकाह होने से औरत को जो सुकून और सहूलत होती है वह मर्दों को नहीं होती। औरतों को अपनी मर्जी से आराम करने का मौका मिल जाता है, माँ बाप के घर जाने का मौका मिल जाता है और पीछे यह टेंशन नहीं रहती कि मर्द को खाना कौन पका कर देगा, उसके कपड़े कौन तैयार करेगा, वगैरह वगैरह। मर्द हरामकारी से, हराम जगह जाने से, हराम रिश्तों से और बद नज़री से बच जाता है। अल्लाह की तरफ से बनाए गए निज़ाम के मुताबिक औरतों को माहवारी के वक्त भी आराम करने का मौका मिलता है। घर की कामवाली बनने की बजाय वह अपने अंदर के हुनर और पसंदीदा काम के लिए वक्त दे सकती है। घर के कामकाज का बोझ, बच्चों को संभालने का बोझ अकेली औरत पर होने की वजह से औरत 35 साल की उम्र में ही खत्म हो जाती है। दिमागी सुकून छिन जाता है, डिप्रेशन, मोटापा और कई बीमारियों का शिकार हो जाती है। न जाहिरी हुस्न बचता है न बातिनी। नमाज और दीगर इबादत एक सुई से सुकून से नहीं कर सकती। अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए वक्त नहीं मिलता। औरतों का इतना सारा बड़ा नुकसान सिर्फ एक सोच के वजह से होता है और वह यह है कि मर्द सिर्फ मेरा हो। ये जो इनसिक्योरिटी बीमारी बन चुकी है ये चैन नहीं लेने देती। मेरा मर्द सिर्फ मेरा रहे, मेरा मर्द मेरी मर्जी के मुताबिक चले, हर काम मुझसे पूछ पूछ कर करें, वगैरह वगैरह। मर्द आपका ही होता है मगर आपकी सोच ने आपका सुकून छीन लिया है। अक्सर औरतों ने यह फितना फैलाया है और उनकी गलत सोच है कि औरत को यह गम काफ़ी है कि उसका मर्द किसी और का शरीक क्यों है। दुनिया में 60% औरतें हैं और 40% मर्द हैं। एक से ज़्यादा बीवी वाले कंट्री में औरतों पर होने वाली जुल्म का क्राइम रेप रेट 1% से 3% तक है। इसके मुकाबले में जिन मुल्कों में एक से ज़्यादा बीवियां रखना अलाउड नहीं है वहाँ की औरतों पर होने वाली जुल्म सितम का क्राइम रेप रेट 80% से 95% तक है। अल्लाह के निज़ाम में रुकावट डालने से मुआशरा बर्बाद होता जा रहा है। जब अल्लाह कुरान नाजिल कर रहा था तब अल्लाह को आज की औरतों के दिल दिमाग में घूमने वाले ख्यालों का और उनकी भलाई किस में है इसका इल्म था। अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए कुरान नाजिल किया, मर्द औरतों की भलाई के लिए, आसानी के लिए कुरान नाजिल किया। अल्लाह ने मर्दों को 4 बीवियों की इजाज़त देकर औरतों पर एहसान और मेहरबानी की है। औरत अपने मर्द के दूसरी शादी में रुकावट बनकर गैर मारूफ तरीके से अल्लाह को नाराज़ कर रही है और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी कर रही है। अपने होने वाले शौहर से ये नहीं कह सकती कि जब तक मैं आपके निकाह में हूं आप दूसरी, तीसरी या चौथी शादी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दूसरी, तीसरी या चौथी शादी करने की इजाजत अल्लाह ने कुरान में दी है। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में अल्लाह ने दी है और मुसलमान लड़की की ये शर्त कुरान के खिलाफ जा रही है। किस हद तक? ये वीडियो बहुत कीमती है इसलिए पहले इस वीडियो को सेव करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा ने और उनके बाद आने वाले लोगों ने, बल्कि इराक, ईरान, अरब मुमालिक, मिस्र, शाम, अलजायर सब में आज तक मर्द का एक से ज़्यादा निकाह करना आम है। आज की औरत यहूद और हुनूद की प्रोपगंडा का शिकार है और हिंदुस्तानी माहौल का असर है जो यहूदियों का रिवाज है, जिसकी वजह से वह खुद औरत ज़ात की दुश्मन बनी है। कितनी तलाकशुदा, बेवा, कुंवारी लड़कियां घर में बैठी बूढ़ी हो रही हैं। साहबा के दौर में जब साहबा गजवात में बड़ी तादाद में शहीद हो जाते तो जो भी बेवा लड़कियां होती उनकी ईदत बड़ी मुश्किल से पूरी हो जाती तो उनको 2 या 3 जगह से निकाह के पैगाम आ जाते। आजकल की औरत ने खुद ही हर चीज़ को मुश्किल कर दिया है। अल्लाह ने औरत को कमज़ोर बनाया है और मर्द को औरत से कई गुना ज़्यादा मजबूत बनाया है। एक से ज़्यादा निकाह अल्लाह ने मर्द की जिस्मानी ज़रूरत के लिए रखे हैं। 2, 3 या 4 बीवियों से मर्द को क्या मिलता है? वही चीज़ मिलती है जो एक बीवी से मिलने वाली होती है। इसके बदले में मर्द को 4 बीवियों का खर्चा उठाना पड़ता है, 4 बीवियों की जिम्मेदारी का बोझ उठाना पड़ता है। तो आप ही बताइए, 4 शादियों से नफ़ा औरत को होता है या मर्द को? हर मर्द 2-2 शादियां करने लगे तो औरतों की मांग बढ़ जाएगी और औरतों की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से औरत ज़्यादा से ज़्यादा मेहर का मुतालबा कर सकेगी और अच्छे से अच्छा और मनचाहा रिश्ता तलाश कर सकेगी। एक बीवी वाला रिवाज मर्दों को नफ़ा पहुंचाने के लिए है
और एक से ज़्यादा बीवी वाला तरीका औरतों को नफ़ा पहुंचाने के लिए है। वर्ल्ड सर्वे में पता चला है कि एक से ज़्यादा बीवियां रखने वाले मर्द अपनी बीवी के साथ ज़्यादा वफादार होते हैं और अपनी बीवियों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। औरतों को यह डर रहता है और औरत यह सोचती है कि मेरे मर्द की 2-3 बीवियां होंगी तो वह मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकेगा। लेकिन मेडिकल साइंस से यह बात साबित है कि जो मर्द कई बीवियों से हमबिस्ती करता है तो मर्द के जिस्मानी ख्वाहिश में, शहवत में इजाफा होता है। यहाँ तक कि मर्द हर औरत को इतना मुतमिन करता है कि लज्जत और वक्त दोगुना हो जाता है। कुछ औरतों को यह डर है कि एक मर्द की कई बीवियां होने से बीमारी पैदा होती है, तो हम उन्हें बताते हैं कि कोई बीमारी पैदा नहीं होती। मेडिकल साइंस से यह बात साबित है कि अगर एक मर्द कई औरतों से हमबिस्तरी करेगा तो कुछ भी बीमारी नहीं होती, लेकिन अगर एक औरत कहीं मर्दों से हमबिस्तरी करेगी तो ज़रूर बीमारियां पैदा होती हैं। कुछ औरतों को यह डर होता है कि आपस में बीवियों में सौखनों में झगड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेगी और समझदारी से पेश आएगी तो झगड़ा नहीं होगा। किसी तजुर्बेकार ने मुझसे कहा कि मेरी 2 बीवियां थीं, दोनों लिखी पढ़ी समझदार थीं, दोनों में कभी कभी रंजिश तकरार हो जाती थी। जब मैंने तीसरी शादी की तो घर में कभी रंजिश तकरार या झगड़ा कभी भी नहीं हुआ। और आगे उसने कहा कि 15 साल से हम खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। 2 औरतें होंगी तो एक दूसरे में ईर्ष्या होगी और छोटी छोटी बातों में तकरार होगी, लेकिन जब 3 औरतें हो जाती हैं तो उनमें का ईर्ष्या खत्म हो जाता है और कोई झगड़ा नहीं होता। यह तो उसकी पर्सनल बात थी, लेकिन हम आपको पॉलीगामी कंट्रीज में हजारों लाखों परिवार ऐसे दिखा सकते हैं जहां 2 बीवियां प्यार मोहब्बत से मिलकर रह रही हैं। YouTube में बहुत सारे ऐसे वीडियो क्लिप हैं जिसमें 3-3, 4-4 बीवियां मिलकर सुकून से रह रही हैं, लेकिन ऐसी एक भी वीडियो क्लिप हमने नहीं देखी जिसमें यह दिखाया गया है कि 2 बीवियों में झगड़ा है। आपस में रंजिश होना, आपस में नाइत्तफाकी होना, आपस में दिलों में नफरत पैदा होना, यह बात तो कॉमन है, क्योंकि अल्लाह ने हर एक को अलग अलग फितरत के साथ पैदा किया है, अलग अलग मिजाज के साथ पैदा किया है। हर एक की आदतें, सोच अलग अलग है। इसीलिए रंजिशें बहन बहन में होती है, भाई भाई में होती है, बाप बेटी में होती है, माँ बेटी में होती है, सास बहू में होती है, मियाँ बीवी में होती है, 2 सहेलियों में होती है। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ नफरत भी होती है। इसलिए खुशगवार जिंदगी गुजारने का तरीका ये है कि अगर किसी बात में कोई रंजिश या तकरार हो भी गई तो दिल में किसी बात को पकड़ के ना बैठे, थोड़ी देर में फिर मोहब्बत से बातचीत शुरू कर दे। अपने दिल को हमेशा किना, हसद, कपट से पाक रखें। जिंदगी में तकरार, रंजिश तो होती ही रहेगी, लेकिन फिर भी आपको जिंदगी गुजारने में मजा आएगा। हिंदुस्तान की औरत शौकन को देखना पसंद ही नहीं करती और दूसरी या तीसरी बीवी बनने को ऐब समझती है, लेकिन वर्ल्ड वाइड सर्वे में पता चला है कि 2-3 बीवियां जहां मिलकर रहती हैं वह जितनी खुश है उतनी एक मर्द की एक बीवी बनने वाली औरतें खुश नहीं हैं, और 2-3 या 4 बीवी वाले मर्द जितने खुश हैं उतना एक बीवी वाले मर्द खुश नहीं है। एक सर्वे में बताया गया है कि हिंदुस्तान में 80% घरों में मियाँ बीवी के झगड़े हैं और 32% तलाकें हो रही है। इसके मुकाबले में सूडान, नाइजीरिया, अफ्रीका, मलेशिया, इंडोनेशिया और बहुत सारी पॉलीगामी कंट्रीज में मियाँ बीवी के झगड़ा 5% है और तलाक का रेशो 3% है। हिंदुस्तानी औरत हिंदुस्तानी माहौल की वजह से दूसरी बीवी बनना अजीब और ऐब समझती है। इसके बरअक्स नाइजीरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और दिगर पॉलीगामी कंट्रीज में औरतें एक हस्बैंड की एक बीवी बन के रहना ऐब और अजीब समझती हैं और वह खुद अपने हस्बैंड के लिए दुल्हन तलाश करके उनकी निकाह करती हैं। शादियों में अल्लाह ने खैरो बरकत रखी है। अल्लाह के नबी के ज़माने का एक मशहूर वाक़या है। एक सहाबी ने हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिज़्क के तंगी की और गुर्बत की शिकायत की। अल्लाह के नबी ने उन्हें शादी करने का हुक्म दिया। उन्होंने शादी की। एक बीवी निकाह में आई तो रिज़्क में और भी तंगी हुई और परेशानी बढ़ गई। फिर अल्लाह के नबी के सामने हाजिर हुए और फिर मसला बयान किया। अल्लाह के नबी ने उन्हें दूसरी शादी का हुक्म दिया तो उन्होंने और एक शादी की। इनकी निकाह में 2 बीवियां आ गईं तो रिज़्क में और तंगी हुई और परेशानी बढ़ गई। फिर अल्लाह के नबी के सामने हाजिर हुए और अपनी परेशानी का इजहार किया। अल्लाह के नबी ने फिर भी उन्हें और एक शादी का हुक्म दिया
तो वह गए और उन्होंने तीसरी शादी की। अब उनके निकाह में 3 बीवियां हो गईं। जैसे ही उनके निकाह में तीसरी बीवी आई, उनके रिज्क की तंगी का मसला हल हो गया, उनकी गुर्बत दूर हुई। बेशक अल्लाह ने शादियों में खैर बरकत रखी है। अमेरिका के एक रिसर्च टीम ने पॉलीगामी कंट्री में जाकर सर्वे किया, तो उनको पता चला कि जिन घरों में एक से ज़्यादा बीवियां हैं, उनको बच्चे भी ज़्यादा हैं, उनकी आमदनी भी बहुत है और उनके मवेशी भी बहुत है, और वह एक बीवी वाले परिवार से ज़्यादा सुखी हैं। ये बात हमको YouTube से मिली। आप YouTube के सर्च बॉक्स में बेनिफिट्स ऑफ पॉलीगामी लिखकर सर्च करेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो क्लिप मिलेंगे जिसमें एक से ज़्यादा बीवियां होने के फ़ायदे बताए गए हैं। इस बात से आपको यह पता चलेगा कि दूसरी और तीसरी बीवी बनने से औरतों को कितने फ़ायदे हैं। घरों में शादी के इंतज़ार में बैठी हुई लाखों बहन बेटियों की ज़िंदगी हमें बनानी है, तो हम औरतों को अपनी सोच बदलनी होगी और इस्लामी सोच के साथ एक कदम आगे बढ़ाना होगा और अपने हस्बैंड की दूसरी या तीसरी शादी बनाने में मददगार बनना होगा। यूनियन ऑफ इंडियन मुस्लिम विमेंस फेडरेशन के हज़ारों औरतों ने अपने मर्दों को दूसरी या तीसरी शादी करने की इजाज़त दे रखी है और उनके लिए गरीब, बेवा, यतीम और बेसहारा औरतों को तलाश कर रही है। यूनियन ऑफ इंडियन मुस्लिम विमेंस फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट नस्तीन बानू ने तमाम दुनिया के मुस्लिम औरतों से अपील की है कि दुनिया की तमाम मुस्लिम औरतों को चाहिए कि अपने मर्दों की शादी ऐसे गरीब, बेवा, यतीम और बेसहारा लड़कियों से कराए जिनकी उम्र शादी के इंतज़ार में ढलती जा रही है और जो शादी के इंतज़ार में परेशान है। इसीलिए इस्लाम को पसंद करने वाली कोई भी ज़रूरतमंद लड़की या औरत जो मुसलमान मर्द की दूसरी या तीसरी बीवी बनना चाहती है, हमसे अर्जेंट कांटेक्ट करे। दुनिया के तमाम लड़कियों की शादी आसानी से और सही वक्त पर हो, इसलिए हमने यह रास्ता आपको ऑप्शनल बताया है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हर औरत को उसके मुनासिब मनपसंद रिश्ता मिले और दुनिया की तमाम औरतें, बहन बेटियां खुशहाल जिंदगी गुजारे। इस वीडियो को इंडिया के सभी ज़रूरतमंद औरतों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को बहुत शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद औरतों की ज़िंदगी बनने का ज़रिया हो जाए और उनकी दुआएं हमारी ज़िंदगी कामयाब बनने का सबब बन जाए। उम्मत में जो बिगाड़ है उसको दूर करने के लिए इस चैनल पर हम सॉल्यूशन लेकर आते रहेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बीवी वाला रिवाज खत्म हो और हमारी शादियां आसान हो, इसलिए हमारी औरतों की कमेटी कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले में हमारी यह वीडियो क्लिप इसी चैनल पर है, वह आप ज़रूर देख लें। ये वीडियो औरतों की इस्लाह के लिए बनाया गया है। अगर मर्द हजरात इस वीडियो को देख रहे हैं और अपने निकाह में एक से ज़्यादा बीवियां रखना चाहते हैं और दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो हमें कॉल करने से पहले यह वीडियो ज़रूर देखें, इसमें आपके लिए सॉल्यूशन बताया गया है।